21 अप्रैल सिविल सर्विस डे। तो आज अपन बात करेंगे सिविल सर्विस डे के थोड़े से बैकग्राउंड पर। भारत में सिविल सेवा एग्जाम की जो शुरुआत है वो देश आज़ाद होने के साथ ही 1947 में नहीं हुई, बल्कि इसकी जो जड़ें हैं वो आज से 250 वर्ष पुरानी है। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था थी और मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था और राजस्व वसूली वाले काम करता था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सबसे बड़े सुधार किए गए और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वो भाई भतीजावाद को वो सिविल सेवा एग्जाम में रोका। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही ICS एग्जाम की शुरुआत हुई, जिसे वर्तमान में अपन IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसे प्रारंभ में वो ICS के नाम से वो जाना जाता था। 1854 में थॉमस मैकोले ने सिविल सेवा एग्जाम का ढांचा तैयार किया जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जैसा था। इस नए ढांचे के तहत भारतीयों के लिए ICS बनने के दरवाजे खुले, लेकिन उनको ICS का एग्जाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था। और भारत के पहले वो व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में लंदन जाकर के ICS का एग्जाम दिया और उस एग्जाम को क्रैक किया। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि पुरानी जो व्यवस्था है उसमें सुधार किए जाए और ICS की जगह IAS का एग्जाम है वो करवाया जाए। 1948 में ICS की जगह IAS एग्जाम लाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्टील फ्रेम की है वो संज्ञा दी और भारतीय संविधान में आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान करता है। वर्तमान में IAS, IPS और IFS ये तीनों मिलकर के ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं। और इस ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने में 3 लोगों का जो विशेष योगदान है, उनमें नाम है सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है मैकाले और पटेल। थैंक यू।